औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन चैनल आप देख रहे हैं यूट्यूब, और यूट्यूब चैनल ये शाहिद हुसैन का है, लेकिन मुझे आज उन्होंने हायर किया एक दिन के लिए और उन्होंने कहा कि आज का प्रोग्राम आप करें। मुझे कहते हैं जावेद गफ़ारी, और जो मुझे जानते हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं जानते वो शाहिद हुसैन के चैनल के तवस्सुत से आज जानेंगे। इनका शुक्रिया, आज इन्होंने मुझे इस खिदमत का मौका दिया। और आज हम मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब में, और कराची प्रेस क्लब में मौजूद थे और तमाम जो दोस्त थे, आज इफ्तार दिया था तसव्वुर हुसैन चौधरी साहब ने इकट्ठा किया उन्होंने। तो जब इन्होंने इकट्ठा कर ही लिया तो हमने कहा कि क्यों ना हम कराची का होने वाला इलेक्शन डिस्कस करें, जिसके अंदर 249 जो पिछले 24 घंटे से एक तरह से कह लें कि हवा बना हुआ था पूरे पाकिस्तान के मीडिया के लिए भी और पाकिस्तान की आवाम के लिए भी। ये इलेक्शन तो हो रहा था कराची में, लेकिन इसकी गूंज जो है वो लाहौर और न जाने कहाँ इस तरह सुनाई दे रही थी जैसे ये इलेक्शन पूरे पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। और इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर हम आज मुख्तलिफ जो दोस्त बैठे हैं इनका पहले तो इंट्रोडक्शन करवाऊंगा और उसके बाद इन्हीं से राय लूँगा कि कैसा रहा, इनको कैसा लगा। आज मैं भी राय दूंगा, लेकिन वो आखिर में, क्योंकि मैं आज मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ, इसलिए मैं अपनी राय जो है वो आखिर में क्रक्स के सूरत में मैं आप तक पहुँचाऊँगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन है इरफान हैदर, इनका शुक्रिया, इन्होंने आज टाइम दिया। तसव्वुर हुसैन चौधरी साहब न्यूज़ 1 से इनका ताल्लुक़ है। मुज़म्मिल हुसैन एंकर पर्सन है, माशाल्लाह ये भी सीनियर हैं, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची तीनों मकामात पर एंकरिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। और बोल टीवी के चश्मो चराग शाहिद हुसैन कोर्ट रिपोर्टर हैं बेसिकली, और ये जो चैनल जिसके ऊपर अब ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं इसके ऑनर भी हैं, चीफ एग्जेक्टिव भी हैं। तो इन तमाम दोस्तों का शुक्रिया। सबसे पहले इरफान साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, आप कैसा देखते हैं 249 NA 249 शाहिद फैसल वावडा की छोड़ी हुई सीट, और उसके बाद उसका इलेक्शन हुआ और PTI को ही कुछ नहीं मिला, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 6ठे नंबर पर थी 2018 में वो टॉप कर गई। कैसा देखते हैं आप? पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस काबिल समझा। असल में है ये कि PTI जो है वो नीचे से जीत गई है। अगर आप वो जो नंबर था उसे उल्टा के देखें, एक सीनियर एंकर ने ट्विटर के ऊपर ट्वीट भी किया हुआ था, शायद आपकी नज़र से गुजरा हो। असल में है ये कि जो कुछ PTI था कि मोबाइल उल्टा करके देखें, तो मोबाइल उल्टा करके देखें। आप अगर देखें पिछले 2.5 साल की परफॉर्मेंस, तो ना सिर्फ ये कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, सिंध का सबसे बड़ा शहर, उसके अंदर सफाया हो गया तहरीक इंसाफ का, बल्कि पूरे हमने इससे पहले डस्का का इलेक्शन देखा, हमने पंजाब के इलेक्शन ज़िमनी इंतखाबात देखे। उसकी वजह ये है कि आप ग्राउंड पे परफॉर्म करते हुए नज़र नहीं आ रहे, और सोशल मीडिया ने आवाम को इतना शऊर दे दिया है कि एक आम आदमी जानता है कि जब तक आप परफॉर्म नहीं करेंगे, वो जो नून से शीन निकाल रहे थे ना पिछले 5-6 साल में, उनके लिए भी लम्हा फ़िक्रिया कि आप नून लीग को ख़त्म करने के लिए अपनी सारी एनर्जी, अपनी सारी तवानाइयाँ आपने खर्च कर दी। मैं समझता हूँ नून लीग की जीत है। उसकी वजह क्या है? सिंध में आकर, सिंध के एक शहर में आकर कितना फ़र्क था? 400-450 वोट्स का फ़र्क था, शायद इससे भी कम था, 500 वोट्स का। तो अब यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हम इसे कहें कि ये जाके लाहौर में इलेक्शन लड़े, तो क्या इतने मार्जिन के करीब आ सकती है नून लीग के? इरफान साहब मैं यहाँ पे आपकी करेक्शन कर दूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जैसे कि आपने कहा, उसने टॉप किया नीचे से। इसी तरह शहबाज शरीफ उस वक्त इसी सीट के ऊपर उम्मीदवार थे और उन्होंने इसी तरह 400-500 सीटों से वोट से हारे थे। तो ये कोई नून लीग के लिए कोई चेंज नहीं आया। आप नून लीग आप नून लीग को कहें कि उसने जैसे बड़ा कोई अच्छा काम किया, कोई अच्छा काम नहीं किया, उसी तरह दूसरे नंबर पे है जैसे 2018 में थी, तो सेम पोजीशन पे खड़ी है, उसको कोई इतना उठाने की जरूरत नहीं है। PTI पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे 6ठे नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे आई? उसका मैं वही कह रहा हूँ ना, 2.5-3 साल में आप परफॉर्मेंस देख लें। आप 55 से चीनी, हम 55 को रोते थे, 110 पे चली गई। अब एक पाकिस्तानी को, मुझ जैसे आप जैसे शहरी को लाइन में लग के चीनी ख़रीदना पड़ रही है। पहले तो इज़्ज़त नफ्स मजरू हो रही है, फिर 30 रुपये बचाने। तो यहाँ पे आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है इसलिए वो जीत गई है, ये कहना चाह रहे हैं? PTI की तो परफॉर्मेंस गंदी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक तो है ना, जहाँ वो पिछले कई नस्लों से हुकूमत कर रहे हैं। उस वक्त 6000 थे, आज उनको 16000 पड़ गए, तो वोट बैंक इसका मतलब इसी बोलते हैं। ज़ाहिर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है शाहिद साहब आप बताएं? आप भी माशाल्लाह सारा दिन ज़मीनी और जो क्या कहते हैं व्यूज़ लेते हैं। ज़मीनी व्यूज़ का मतलब ये कि ऑन रोड आप सहाफ़त भी करते हैं, जगह जगह पर जाते हैं। क्या आप भी इरफान साहब की तरह यही कहेंगे कि PTI को तो इसलिए वोट नहीं पड़ा
कि उनकी परफॉर्मेंस ख़राब है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसलिए वोट पड़ गया क्योंकि उनका वोट बैंक है। देखिए गफ़ार साहब, बड़ा इसमें एक दिलचस्प सूरत हाल है। एक तो ये है कि कुछ अर्सा पहले, मतलब 3-4 दिन पहले मैंने जाके इलाके में सर्वे किया था, उसमें लोगों की राय भी ये थी, वहाँ के जो वोटर्स थे, जिनका ज़्यादातर जिनसे मेरी बात हुई वहाँ इलाके के लोगों से, वो उनका ताल्लुक़ मियांवाली से ही है, इमरान खान के भाई हल्के से, इलाके से। तो उनका ये कहना था, और हमारा भी सबका ये भी व्यू है कि PTI वाले ना तो दवा देते हैं ना दुआ देते हैं, कि ना तो आवाम पे कुछ लगाया और सिर्फ ज़मानी खर्च, जमा खर्च के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। अच्छा, फिर जो बल्दिया कराची में तो ज़रूर है, बल्दिया टाउन का जो NA 249 है, लेकिन वो आज भी वहाँ बिरादरी और वो एक कबायली सिस्टम है वहाँ पर, कि अगर एक लीडर वहाँ का जो सरबराह होगा, वो अगर किसी भी पार्टी के साथ भले गलती क्यों ना, वो अगर चला गया तो सारी कम्युनिटी, सारा जो इलाका है वो उसी को सपोर्ट करेगा। यानी कि हज़ारेवाल, मियांवाली के, पंजाबी कम्युनिटी हो गए, पठान हो गए, बलोच हो गए, और इस तरह कुछ परसेंट वहाँ उर्दू स्पीकिंग है, बाकी इस तरह मुख्तलिफ कबाइल से वाबस्ता लोग हैं। तो उनका बिज़नेस यही है, ट्रांसपोर्ट और मुख्तलिफ फ़वाइद जो बिज़नेस के जो उनके, अगर किसी पार्टी को सपोर्ट ना करे तो उनका बिज़नेस ही ठप हो जाए, तो इसलिए उनको मजबूरन किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट करना पड़ता है, किसी न किसी तरह। अच्छा, दूसरा इसमें ख़ास तौर पर PTI की नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो अमजद अफरीदी हैं, अमजद अफरीदी खुर्रमशेर ज़मान के, जो कि कराची के सदर हैं, उनके जो है नामजद करदा या उनके तजवीज़ करदा उम्मीदवार थे, उस उम्मीदवार को PTI के किसी भी यहाँ कराची के सिंध के लीडर ने या कौमी सतह के लीडर ने सपोर्ट ही नहीं किया था। ये खुर्रमशेर ज़मान की ज़िद की वजह से उसको टिकट दिया गया, उसके बाद उसको सपोर्ट किया गया। इसके अलावा अगर PS 88 मलिर की बात करें तो उस वक्त भी अगर देखा जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ ये जो हलीम आदिल शेख है, अपोजिशन लीडर, वो पुलिस से मार भी खा रहे थे, इलेक्शन मुहिम भी लड़ रहे थे, उसके बाद फिर वो दहशतगर्दी के मुकदमे भी उसके ऊपर हुए, 1-1.5 महीना जेल में ख्वार भी हुआ। PTI के दूसरे लोगों को हमने नहीं देखा उसके पीछे ख्वार होते हुए। PTI के अंदर जो नज़र आना चाहिए था मुनज़्ज़म होना, वो नहीं है, हालांकि हुकूमत थी, और इसमें अपने कम अज़ कम वसाइल का इस्तेमाल करते हुए, हमारे याद होगा शायद हुसैन आपको भी, हमारी जब मुलाकात हो रही थी डॉक्टर आरिफ अलवी से, सदर मुमलिकत से, तो वहाँ पे एक PTI का वर्कर भी मौजूद था, क्योंकि वो सोशल मीडिया की मुलाकात थी। तो उसने ये बात की थी कि तंजीमी मामलात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत नुकसान किया है। तो ये उसकी वाज़ेह मिसाल है कि अगर तंजीमी मामलात आपके ठीक होते तो आप कम अज़ कम ये अपनी सीट को रिटेन कर लेते, ना कि अपनी सीट को इस तरह हारते कि आपको मोबाइल उल्टा करके नताइज देखना पड़ते। तसव्वुर हुसैन मेरे साथ मौजूद हैं। तसव्वुर हुसैन चौधरी साहब भी माशाल्लाह बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, ख़ास तौर पे सियासत के ऊपर, और कराची की सियासत के ऊपर तो ज़्यादा गहरी नज़र रखते हैं क्योंकि इनका ताल्लुक कराची से ही है, पिछले 10 साल से कराची में रह रहे हैं, तो ये भी ईची बीची जानते हैं। तो आप ज़रा बताइएगा, आप इस इलेक्शन को कैसे देखते हैं, ख़ास तौर पर NA 249 के रिज़ल्ट और इससे पहले जो तैयारी थी उसको कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें गफ़ारी साहब, सबसे पहले अगर बात करें PTI की नाकामी की, जो मैं सबसे बड़ी वजह समझता हूँ वो ये है कि पार्टी का नज़्म ज़ब्त बिल्कुल भी नहीं है। पार्टी ना सिंध में नून लीग मुनज़्ज़म है, सदर से लेकर नीचे तक कोई किसी का एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं है। मतलब इस वक्त अगर मैं कराची के अंदर बात करूं तो 5 से 6 ग्रुप खुर्रमशेर ज़मान अलग से चल रहे हैं। ये जो ज़ैदी साहब है, अली ज़ैदी साहब है, इनका ग्रुप अलग है। फैसल वावड़ा साहब जो कि इस हल्के से जीते थे, एक दफ़ा भी वो बल्दिया टाउन के इलाके में नहीं गए थे। पहले भी उन्हें सीट उन्होंने जीती नहीं थे, मतलब अगर 2018 के इलेक्शन की बात करूँ उस वक्त भी वो जीते नहीं थे, उन्हें सीट दे दी गई थी, जैसे भी दी गई वो, मतलब 2018 के इलेक्शन के बहुत सारे मामला आज तक चल ही रहे हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं 2018 से अब तक वो एक दफ़ा भी हल्के में नहीं गए। वो डिफेंस में रहते हैं, एक अच्छे बड़ी कारोबारी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। बल्दिया का वो इलाका एक पसमानदा तरीन इलाका है जहाँ के रोड टूटे हुए हैं, सड़कें ख़राब हैं, पानी का मसला बहुत बड़ा, लेकिन उनको फैसल वावड़ा साहब कभी अपने हल्के में गए नहीं, उनको पता ही नहीं है वहाँ पे इवन के इलाकाई सदर कौन होगा, फैसल वावड़ा को ये नहीं पता था। खुर्रमशेर तो 2 साल कोर्ट नहीं गए। हाँ, वो कोर्ट नहीं देखे, वो तो चलो एक अलग मामला, कोर्ट को लिफ्ट नहीं कराई, आवाम को क्या कराएंगे? आवाम को क्या करानी थी। बड़ी जो वजह है वो ये है कि PTI कराची में, पूरे सिंध में पार्टी नज़्म ज़ब्त बिल्कुल ज़ीरो है। सेनेट इलेक्शन के अंदर तहरीक इंसाफ के वो जो MPAs हैं वो अलानिया मुखालफत करते हैं पार्टी पॉलिसी की। पार्टी फिर भी अभी तक उनको पार्टी से निकाल नहीं पाई, जस्ट नोटिस जारी किया और इस मामले को दबा दिया गया। क्यों? क्योंकि अगर वो अलग भी हो जाते हैं तो पीपल्स पार्टी जो इसके पास यहाँ पे सिंध में चंद एक सीटें हैं, वो भी GDA इत्तेहाद के नाम पे एक रस्मी सा रह गया, वो भी ख़त्म हो जाएगा। सबसे बड़ी जो नाकामी की वजह है वो पार्टी नज़्म ज़ब्त ना होना है। नून लीग
अपने तौर पर तो मुफ्ता इस्माइल कह लें या जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ काम किया हुआ, या जो इलाके में जो थोड़ी बहुत एक होती है पॉलिटिकल वर्कर, आम लोगों से इंटरेक्शन जो होता है, उसकी वजह से उन्हें कुछ ना कुछ वोट मिला। लेकिन अगर उनके ऊपर भी बात देखते हैं तो नून लीग सिंध के अंदर भी माशाल्लाह कम से कम इस वक्त 5 से 6 ग्रुप चल रहे हैं जिनके आपस में इतने इख्तलाफात हैं टिकट्स के मामले पे। अमजद आफरीदी की जैसे इन्होंने जिक्र किया तो मलिक शहजादा वान उसने वज़ीर आज़म तक से मुलाकात की कि अमजद आफरीदी को टिकट ना दें, ये हार जाएगा, ये बहुत ही मतलब निचले लेवल का, ये कह लें कि बहुत ही सी क्लास का लीडर है, इसको टिकट ना दिया जाए, आप हार जाएंगे सीट। उसने बहुत वार्न किया। सिंध असम्बली का रुकन होते हुए उसने इस्तीफ़े की धमकी दे दी थी, इससे बड़ी बात क्या होती थी। लेकिन वज़ीर आज़म साहब नहीं माने, उन्होंने खुर्रम शेर ज़मान के और रज़ाक दाऊद साहब का इसमें बड़ा किरदार था। मैं ये ऐड कर देता हूँ, रज़ाक दाऊद और खुर्रम शेर ज़मान कारोबारी कुछ मामलात हैं जिसकी वजह से वो उनकी सुनते हैं, और इमरान खान को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया और वो टिकट अमजद आफरीदी साहब को मिल गया। उसके बाद वो हार गए और ये सारी ही वजह लोकल हलीम आदिल शेख के लिए मुजाहरा होता है। एक खुर्रम शेर ज़मान के अलावा कोई भी खड़ा नहीं होता, कोई सिंध से MPA MNA साथ उसके नहीं आता। ये सबसे बड़ी वजह थी शिकस्त। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हारने की वजह यह है कि उनको मुनज़्ज़म नहीं था वो, और वो अगर मुनज़्ज़म होती तो शायद जीत जाती क्योंकि ओवरऑल हुकूमत की कारकर्दगी सबसे सामने। मुज़म्मिल हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। मुज़म्मिल हुसैन कराची में बाई बर्थ हैं और उसके बाद जर्नलिज़म मुख्तलिफ़ शहरों में KLI कह सकते हैं आप, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद तीनों जगह पर कर चुके हैं। उनसे पूछेंगे कि वो इस 249 का, क्योंकि वो अभी ख़ास तौर पर वो खबरें पढ़ रहे हैं तो उनको भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगी कि क्या पीछे क्या चल रहा है और कैसे ये जो ये भी बताएंगे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का फड्डा मजीद बढ़ गया इस मामले में। पीपल्स पार्टी और नून लीग का फड्डा तो आमने सामने आ गया, उसके ऊपर मैं खुद बताऊंगा। आप बताएं 249 को कैसे देखते हैं। शुक्रिया जावेद भाई, बहुत शुक्रिया सभी का। बड़े आप लोगों ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो हैं वो कवर कर ली हैं। लेकिन एक चीज़ जो है, अगर बल्दिया की हम स्पेसिफिकली बात करें और PTI की इसमें मद्देनज़र रखते हुए, तो मुझे ये लग रहा है कि एक तो टर्न आउट अगर देखा जाए ना तो टर्न आउट बहुत कम था। सबसे ज़्यादा लॉयल जो लॉयल जो वोटर रहा, सारी चीज़ें मिला के भी लॉयल अगर हम देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि पीपल्स पार्टी का जो वोटर है वो लॉयल है। ठीक है, तो उन्होंने निकले, वो उन्होंने देखे हालात सबके लिए एक ही तरह के थे। रमज़ान भी था, गर्मी भी थी, हालात भी ख़राब थे, कोविड भी था। ठीक है, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, नज़रियाती वोटर था वो निकला और उन्होंने अपने जो लीडर था उसको टिकट सीट दिलवा दी। हालांकि वोट उन्होंने 3 लाख के करीब उधर टोटल वोट है, जिसमें से 16-17 हज़ार वोट लेके अगर कोई जीत रहा है तो ये कोई जीत नहीं है। ठीक है, बट अगेन अगर नंबर काउंट देखा जाए तो वो जीत गया और जीत गया। ठीक है, दूसरे नंबर पे देखा जाए तो PTI का वोटर इस वजह से नाराज़ है, वो जो अभी पानी की आप लोगों ने बात की, वहाँ के मसाइल की बात की। अब अगर आप बल्दिया में आप लोग यकीनन जाके आप लोगों ने देखा होगा, आप तो फील्ड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप लोग भी सारे जो हैं वो उस पर गए थे। उसी जगह पे लोगों को पानी बेचा जा रहा है और वहीं से ही भरा जा रहा है, लेकिन वो लोगों के घरों तक पाइपलाइंस नहीं पहुँची। ठीक है, फिर जब आप हल्के में गए, ठीक है, हल्के में आपको मेरे ख्याल में तो कोई 1 किलोमीटर का भी टोटा ऐसा मुझे नहीं मिला जो कि पूरा बना हुआ हो सड़क का। ठीक है, तो वो लोग किस मुंह से जाके वोट मांगते और फिर क्यों लोग निकल के आते और PTI को वोट देते। एक चीज़ उससे पहले देखा जाए तो MQM को भी उन्होंने रद्द कर दिया, दैट मीन्स बाशऊर वोटर है वो। ठीक है, MQM को भी उन्होंने रद्द कर दिया। MQM को रद्द करने के बाद उससे पहले जो है 2 दफ़ा 2 टर्नओवर जो है MQM ने एंजॉय किए वहाँ से। कैसे किए, क्या किया, वो सारी चीज़ें एक अलग जगह पे चले। उससे पिछली दफ़ा जो है एक चीज़ जो है और हम लोग यहाँ पे भूल रहे हैं, इस दफ़ा कलअदम कर दिया गया था तहरीक लब्बैक को, लेकिन उसका वोटर वहीं पे उसने 3rd पोजीशन सिक्योर की है। पिछली दफ़ा भी उसने 3rd पोजीशन सिक्योर की थी और उससे पहले अगर हम 2002 में जाके देखें तो उस वक्त मुत्तहिदा मजलिस अमल ने यहाँ से सीट निकाली थी। ठीक है, पीपल्स पार्टी थैंक यू कह रही है किसको, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को। ठीक है, ये जो रिलीजियस पार्टीज़ हैं उनका वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमल दखल है। ठीक है, उसके बाद फिर वो आपको ये भी एक साइन दे रहे हैं कि जी TLP को उन्होंने कलअदम किया हुआ है, आपने जो भी किया हुआ है उन्होंने उसको 3rd पोजीशन सिक्योर कराई है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो किसी भी सियासी पार्टी से आई डोंट थिंक सो कि वहाँ का वोटर, मेरा ये ज़ाती नज़रिया है कि वो लॉयल नहीं, मतलब वो किसी भी बड़ी सियासी पार्टी से वो इस वक्त जो है खुश नहीं है वहाँ का रहने वाला। क्यों? क्योंकि उनके मसाइल हल नहीं हुए हुए, इसलिए जी। और अगर PTI की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो PTI का कम जो नज़रियाती कारकुन है वो छोड़ता जा रहा है। उसके पीछे रीज़न ये है कि अभी पिछले दिनों एक पटिशन लाहौर हाई कोर्ट में फ़ाइल हुई, जिसमें कुछ लोग जो है, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा, उन्होंने 2 ओहदे रखे हुए हैं जो कि आइन और कानून की ख़िलाफ़ वर्जी है। ठीक है, ये अभी पिछले हफ्ते में जो है वो पटिशन फ़ाइल हुई है।
उसके अलावा इसी तरह से कहीं पे भी आप उठा के देख लें, पीटीआई ने बंदर बांट की हुई है माजरत के साथ, ठीक है। हालांकि मैं एक ख़ुद बड़ा जो है वो डेडिकेटेड वोटर रहा हूँ पीटीआई का, लेकिन ऑफ कोर्स वक्त के साथ साथ जो है वो नज़रियात बदलते हैं और हालात बदलते हैं, ठीक है। उससे पीछे रीज़न ये है कि अब वो गलती का भी एहसास होता है आपको, बट देन अगेन मैं यहाँ पर डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। हो सकता है शायद मैं वापस पीटीआई को वोट दूँ, पीपल्स पार्टी को दूँ, या क्योंकि मैं एक ज़ाती भी एक राय रखता हूँ। अपार्ट फ्राम ऑल दैट इस वक्त जो है ना वो पीटीआई की पोजीशन आपके सामने है। जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं कहीं पे भी पीटीआई की पोजीशन ऐसी नहीं रही कि वो खड़े होकर, इवन कि केपीके में भी जो बाई इलेक्शंस हुए हैं वहाँ पर भी पीटीआई को जो है बड़ा ज़ोर लगा के, इवन एक तो वो अटक वाली जो इलेक्शन हुआ, ठीक है, वहाँ पे वो हार गए थे, ठीक है। और उसके बाद भी वो यही वहाँ पे भी यही मसला हुआ जो आप लोगों ने हाईलाइट किया कि आपस में वो एक पेज पर नहीं है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना, ये खान साहब को या जो भी जो इस पे नज़र रखते हैं, फिर अभी जहांगीर तरीन वाला मसला जो है उसमें 30-35 लोग जो हैं, उसके अलावा 30-35 और सुना है कि वो पाइपलाइन में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स कि पीटीआई तो सारी एक साइड पे है, खान साहब को भी उनकी सीट भी ख़तरे में होती हुई नज़र आ रही है। तो ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में किसी भी हल्के में आने वाले इलेक्शंस में भी कहीं पे भी अगर लेट्स सपोज़ अगर बाई इलेक्शन करवाया जाता है तो भी लाहौर में देख लें, ठीक है। लाहौर मेरा जो है बिलोंगिंग, अब लाहौर में फैमिली वगैरह वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे भी आप देख लें लोगों की क्या सूरत हाल है। फिर ये कोरोना ने मैनेजमेंट और पॉलिसीज़ को और ज़्यादा बेनकाब किया है, ठीक है। अभी देखिए ये जाता जाता कोरोना जो है वो वापस आ चुका है, ठीक है। उसके पीछे रीज़न क्या है, अभी तक हमारी जो है वो हुकूमत ये नहीं सोच पाई है कि करना क्या है किस तरह से, और फिर वो एट लास्ट होता क्या है, जब सारे मसले मसाइल हो जाते हैं तो उसके बाद वो आके कह देते हैं कि हमारा पहला टर्नओवर है, तो जैसा खान साहब ने पहले भी कहा था। सो दिस इज़ व्हाट, अब आवाम जो है वो बाशऊर है माशाल्लाह, तो वो उन्होंने अपने शऊर का एक जो है वो, हालांकि लिटरेसी रेट इस इलाके में जहाँ पे ये इलेक्शन हुआ है 249 में सबसे कम है पूरे कराची में, ठीक है। और उन्होंने भी ये एक जेस्चर दिया है कि हम भी अब अकल शऊर रखते हैं, तालीम अगर नहीं है तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन शऊर है हमारे पास। तो ये सारी सियासी पार्टियों को मेरे ख्याल में सोचना पड़ेगा। खान साहब खुद तस्लीम भी कर जी, ये बातें आपने सुनी, 4 मुफक्किरीन हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने अपनी अपनी जो राय है वो दी। आपने सुना 249 इलेक्शन का रिज़ल्ट जो अभी तक बाकायदा तौर पर गैर रस्मी और गैर सरकारी ही कहा जाएगा, क्योंकि बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन शायद सोमवार को जाके इलेक्शन निकालेगी या पिछले कुछ कल या परसों निकाल सकती है, क्योंकि अभी तक बाकायदा अनाउंसमेंट नहीं की। इस तक वक्त के मुताबिक 500 वोटों से या 600 वोटों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मेरे लिए ये हैरानकुन था कि जब मैं सुबह सहरी के लिए उठा 4:30 में मैंने देखा कि मरियम नवाज़ शरीफ ने जीत का ऐलान किया है ट्विटर के ऊपर। 4:52 पे दोबारा ट्वीट की है, अब टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, उसके अंदर उन्होंने दोबारा शुक्रिया अदा किया 249 के अवाम का, और वो एक तीसरी ट्वीट की है उसके अंदर भी उन्होंने शुक्रिया किया, लेकिन उससे पहले एक ट्वीट की थी उसके अंदर उन्होंने कहा है कि ये धांधली हो रही है। इस 249 में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, माजरत आपकी कदा कलामी हो रही है। एक चीज़ और भी ट्रेंड चल पड़ा है, किसी एक स्पेशली पार्टी नहीं है, तमाम पार्टियों में एक ये बड़ा ट्रेंड चल पड़ा है कि वो इलेक्शन जैसे ही शुरू होता है तो वो आवाज़ लगा देते हैं कि धांधली हो रही है, ताकि बाद में वो अपनी बात को लेकर आगे चल सके। पीटीआई ने भी ये कहा, पीपल्स पार्टी ने भी ये कहा, सबने पीएसपी ने भी ये कहा, ठीक है, सब पार्टियों ने ये कहा कि जी धांधली हुई। ये मियाँ वाली वालों का हो सकता है अकल ज़्यादा हो, माशाल्लाह इरफान भी मियाँ वाली से, इमरान खान भी मियाँ वाली से, ये आपकी अपनी जंग है कि ये ट्रेंड किसने शुरू किया, लेकिन अकल और दानिश की बात जिसने भी की वो अच्छी की। उसने कहा कि अगर धांधली होती है और उसको बेनकाब होना चाहिए तो होना चाहिए। और मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा तौर पर एक एप्लीकेशन दी है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जिन जिन जगह पे लेट रिज़ल्ट आया और उन जगह पे जहाँ पे थोड़ी सी बदनज़मी भी हुई वहाँ पर दोबारा धुंध के साए भी उनको नज़र आए, तो वहाँ पर दोबारा रिज़ल्ट आना चाहिए, उनका दोबारा काउंटिंग होनी चाहिए। इसकी अपील जो है वो मिफ्ता इस्माइल ने कर दी है, और साथ ही मुस्लिम लीग नून बाकायदा तौर पर जश्न मना रही है कि वो जीत चुकी है। और इसके ऊपर नासिर हुसैन की एक ट्वीट सामने आई, उसके अंदर उन्होंने कहा कि पटवारियों को नून लीग वालों को शायद ये नहीं पता कि आज जुम्मा है, और जुम्मे वाला दिन मुस्लिम लीग नून के लिए पिछले दौर में भी अच्छा नहीं रहा, और आज भी अगर हो सकता है कि इलेक्शन सीट वो हार चुके हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते ये वक्त बताएगा। मेरा अब तक का तज्जिया यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी वजह से वापस आई है। सेनेट में उन्होंने जो सीट जीती यूसुफ रज़ा गिलानी की जो उन्होंने नशिस्त जीती वो इंतहाई
अकल का मुजाहरा किया आसिफ अली जरदारी ने, बिलावल भुट्टो जरदारी ने, किस तरह उन्होंने पीडीएम को इकट्ठा करके एक सीट के लिए उन्होंने उसको हराया, पीडीएम को हराया, ना कि वो उन्होंने हुकूमत को हराया, उन्होंने अपनी ही अपोजिशन बाकी जमातें उनको हराया। उसके बाद आज जो सीट है इसने बाकायदा तौर पे पीडीएम को, मैं तो लफ्ज़ इस्तेमाल कर देता हूँ, नंगा कर दिया है कि सामने सारे एक दूसरे के आ गए हैं। वो सामने देख सकते हैं कि किस तरह किसका एक्सरे सब के सामने आ चुका है। पाकिस्तान क्या था पीडीएम, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इज़ नो मोर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब देखते हैं आगे वक्त क्या होता है। पाकिस्तान का भला हो, अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को मज़ीद मुस्तहकम करे। 249 हो या पूरे पाकिस्तान के हलके, जो भी जीते पाकिस्तान के लिए काम करे, मेरी यही ख्वाहिश है। न्यूज़ एंड व्यूज़ शाहिद हुसैन, न्यूज़ एंड हुसैन, शाहिद हुसैन विद न्यूज़ एंड व्यूज़, न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन चैनल से जावेद गफ़ारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। रखिया करो सर, सर बड़ा